Namaskaram everyone. Here I come with another video. I hope this will help all my ladies out there in their spiritual journey without detaching themselves from social responsibilities. This video is going to be in Hindi language so that most of my Indian women can get the benefit. Okay. जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे विचार, सारे काम बस भगवान को ही समर्पित हो और उनके ही अराउंड हों। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी है और जो भी आएगा सब एक लीला है। हम बस अपना रोल निभा रहे हैं और इस रोल को निभाते निभाते हम अपने सोर्स यानी परमपिता परमेश्वर के और नज़दीक जा रहे हैं। ये तब भी संभव है जब हम सोसाइटी या फैमिली में रह रहे होते हैं। इसी में एक रोल आता है माता पिता बनना, जो कि बहुत स्पेशल होता है सारी इंसानों के लिए। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक साइंस निकाली थी जो आपको एक अच्छी संतान बनाने में हेल्प कर सकती है। इसको कहते हैं गर्भदान या गर्भ संस्कार। सनातन धर्म में एक इंसान के लिए 16 संस्कार होते हैं और उसमें से एक होता है गर्भदान और गर्भ संस्कार, जो प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान करते हैं। इससे आप बच्चे के मेंटल और बिहेवियरल डेवलपमेंट को और बेटर करने में हेल्प कर सकते हैं। आपने अभिमन्यु की कहानी तो सुनी ही होगी ना, कैसे माँ उत्तरा ने अभिमन्यु को गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान दिला दिया था। ऐसे ही कहानियाँ हमें बताती हैं कि ये सभी कुछ संभव है। आप चाहें तो वो संस्कार अपने बच्चे में डाल सकते हैं। कुछ विधान ऐसे भी हैं जो आपकी प्रेगनेंसी से पहले भी किए जा सकते हैं, एक दैविक आत्मा को बुलाने के लिए। ये सब बस कहानियाँ नहीं हैं। अगर आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे ऐसे बहुत घटनाएं हैं जिसमें बच्चे ने गर्भ में ही स्किल सीख लिए थे जो उसके माता पिता या किसी फैमिली मेम्बर ने सिखाए थे। तो ये सब जानते हुए और अपने ऋषि मुनियों की ज्ञान की मदद लेते हुए मैंने भी गर्भ संस्कार करने का विचार किया। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने इन संस्कारों को अपने बच्चे में डालने के लिए कृष्णा कमिंग ऐप की हेल्प ली थी। आज मैं उसी की डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और आपके बच्चे के लिए काम आए। और ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की थी इस ऐप के लिए और कौन सी ऐप अच्छी है उसके लिए। बाद में मुझे ये ऐप सही लगी गर्भ संस्कार के लिए, इसलिए मैंने इस ऐप को चुना है। आप चाहें तो कोई और ऐप या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन से गर्भ संस्कार ले सकती हैं। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ से ले रही हैं, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप गर्भ संस्कार ले रही हैं अपने बच्चे के लिए और नहीं। सो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तो इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 3 टाइप के कोर्स मिलते हैं: प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन, गर्भ संस्कार कोर्स, जन्म कुंडली हॉरोस्कोप। मैंने इसमें से गर्भ संस्कार एंड जन्म कुंडली कोर्स लिया था। आप अपने प्रेगनेंसी मंथ एंड डिटेल अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक सखी असाइन होती है, लाइक बडी, जो आपको आगे की डिटेल और आपके सवालों के जवाब में हेल्प करेगी। इसमें हर प्रेगनेंसी मंथ के अनुसार एक्टिविटीज़ असाइन होती रहती हैं। यहाँ मैं 10 एक्टिविटीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। पहली है जीवन सूत्र अंडरस्टैंडिंग, जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। हम जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी ही रिलेटेड वीडियोस होती हैं, जिसको सुन के आपको समझ आएगा कि ये छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, जिससे आपका एंड बेबी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। दूसरी आती है गर्भ संस्कार म्यूज़िक। आपने रागों के बारे में तो सुना ही होगा, तो बस ये म्यूज़िक उन्हीं रागों पर आधारित होता है जो आपको अंदर से शांत रखता है और आप अच्छा फील करती हैं। तीसरा है गर्भ संस्कार सूत्रा। इसमें भी आपको गर्भ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कैसे उसको अच्छे संस्कार दे सकते हैं, ये सब शामिल किया जाता है।
फोर्थ है गर्भ संवाद। ये मेरा फेवरेट फीचर था इस ऐप में। इसमें आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। मतलब इसमें एक माँ और एक बच्चे का संवाद होता है। हर मंथ में अलग होता है, क्योंकि आपका बेबी जितना बड़ा होता जाएगा वैसे ही उसकी आवाज़, उसके थॉट्स चेंज होते चले जाते हैं। तो आपका बेबी क्या कह रहा है वो अपनी माँ से, ये सुनना मुझे बहुत पसंद था। एंड मेरी हर तकलीफ़ दूर हो जाती थी। फिफ्थ है वैदिक मंत्र वृष्टि। इसमें आपके और बेबी की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए मंत्र होते हैं। वो आपको चैंट करने रहते हैं या फिर सुनने रहते हैं। सिक्स्थ है मेडी मित्र, जिसमें आपको एक डॉक्टर गायनी का आके जनरल क्वेश्चन का आंसर दिया करती है। कुछ सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चंस उनको भेज सकते हैं, उसके आंसर आप अपने गायनिक से ले सकते हैं। सेवन्थ है ईस्ट मंत्रा। ये मंत्रा आपकी डिटेल देखकर आपको यूनिकली असाइन होता है, जिसका आप जप कर सकते हैं और ये यूनिक होता है हर एक के लिए। एट्थ है योग निद्रा। प्रेगनेंसी में हम जानते ही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं हमें। सोते टाइम कभी कमर दर्द है, कभी पैर दर्द है, कभी मन सही नहीं है, कभी तो इसके लिए आपको योग निद्रा का एक ऑडियो दिया जाता है जो आपको रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करता है। नाइन्थ है गर्भ कल्याण प्रार्थना। इसमें आपके बेबी के लिए एक प्रार्थना की जाती है जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहे। इसको आप जब चाहें जब सुन सकते हैं। टेंथ है न्यूट्रिशनिस्ट। हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशियस खाना कितना ज़रूरी होता है। इसमें आपको एक न्यूट्रिशन मिलती है जो आपके जनरल क्वेश्चन का आंसर करती है। अब इन सब के अलावा हर महीने का एक हवन और प्रेगनेंसी मंथ के अनुसार जो संस्कार देना है उसका हवन घर बैठे ही करते हैं। डेली प्रार्थना, योगा सेशन, मेडिटेशन, मेंटरिंग सेशन, गेम्स, ब्रेनोपीडिया, गायनिक Q&A का टाइम टेबल, ये सब टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया जाता है। इस सब के अलावा जो फेस्टिवल होते हैं उसके लिए अलग से प्रेयर, मंत्र पूजा, ये सब अलग रहता है, वो भी आपको शेयर कर दिया जाता है या फिर ऐप पे आपको विजिबल रहता है नेक्स्ट इवेंट के लिए। वो सब आप अपने अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं। इन सब में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सब घर बैठ के ही कर सकते हैं, या फिर आप जो म्यूज़िक है या फिर जो ऑडियोज़ हैं वो आप अपने ऑफिस ट्रैवल में या किसी ट्रैवल में आप सुन सकते हैं। ये बहुत ईजी कर देता है हमारी जर्नी को। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो इसमें कॉस्ट के लिए आपको अपने प्रेगनेंसी मंथ की डिटेल डालनी होती है, क्योंकि कोर्स 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने के लिए होता है। जो भी कोर्स आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्स असाइन हो जाते हैं और पेमेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। एंड इन सब कैटेगरी का कॉस्ट अलग अलग है। जैसा कि मैंने बोला, मैंने तो ये 9 मंथ्स का कोर्स लिया था, बिकॉज़ मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ही मैंने रिसर्च की थी और मुझे ये सब चीज़ें पता चली थी और मैंने इस ऐप पे जाके रजिस्टर कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हम पैसा लगाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी भी होती है, बट ये चीज़ मुझे वर्थ लगी पैसा देना यहाँ पर, क्योंकि ये वन टाइम होता है अब लाइफ में। बार बार इन सब चीज़ों से इस चीज़ को, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो मुझे वर्थ लगा। बाकी ये मेरा फीडबैक था, मेरा ओपिनियन था, मेरे रिव्यूज़ थे इस ऐप को लेके या फिर इस संस्कार को लेके। बाकी आप देख सकती हैं, अगर आप गर्भ संस्कार करना चाहती हैं तो आप इस ऐप को या फिर आपको जो भी ऐप सही लगती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कराता है, आप वहाँ पर जाके करवा सकती हैं। और मैं बस यही बोलूँगी कि मेरे ख्याल से हम सभी को ये एक बार ज़रूर करवाना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो भी ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो चीज़ें हमें लिख के दी हैं, उसका यूज़ हमें करना चाहिए और हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बस हाँ, अगर आपको लगता है कि पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो आप कहीं और से भी देख सकते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो एटलीस्ट कुछ हवन, कुछ 9 महीनों में कुछ ऐसा करिए जो आपकी और आपके बच्चे के लिए यूज़फुल हो।
तो बस इसी आशा से मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस ज्ञान का, इस गर्भ संस्कार की जो भी मैंने डिटेल दी है उसका यूज़ कर पाए, आपकी मदद हो। तो चलिए फिर मैं यहीं वीडियो को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके और आपके बच्चे के लिए काम आएगी। ऐसे ही आगे मैं वीडियोस लाती रहूँगी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे स्पिरिचुअल। धन्यवाद।